राजा नल और रानी दमयंती की व गणेश जी की कहानी। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई साबदा का डोरा बांट रही थी। साबदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देखकर आ नीचे कैया की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना जौ का हाथ में लेकर साबदा की कहानी सुनावे और कच्चा सूद को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगेड़ो जी के कंठा में बंध्यो जावे है, जिसे बहुत संपदा होवे। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार के बांध लियो। राजा बाहर से आयो, गला में डोरो देकर पूछो कि यो की बांध रखियो है। रानी बोली यो साबदा माता को डोरो है, इसे बहुत संपदा होवे। राजा बोलियो कि रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया के गहना के बीच में ये डोरो आछो कोनी लाग्यो, सो इन्हें खोल कर गिर दे। रानी बोली मैं तो डोरो कोनी फेंकूँ। राजा माननी और डोरो तोड़कर फेंक दियो। इन राजा ने सपना में साबदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊँ हूँ, अब तेरा घर आपदा आसी, तेरा धन का कोयला हो जासी, हाड़ी बाढ़ दी आपके घर चले जासी, उगण की दातन की जगह काठ को दात आसी, सोना की जारी माटी की हो जासी, जीवन का ताल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ के देखे तो सारा धन का कोयला होगा, सब कुछ बैया ही होगो। जैया राजा रानी ने बोलियो कि थारी सखिया के चली जाओ। रानी पीहर चली गई। बटा सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीवन की कोनी पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। जब राजा बोलियो कि रानी आप भी को काटने दूसरे गांव चलांगा, एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ जावांगा, दीवो चास देसी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चालन लग गया तो महल को कांगड़ो टेढ़ो हो गयो। आगर ने तालाब पर पहुंचे तो राजा 2 तीतर लेकर रानी ने दियो और बोला कि मैं नगर आऊँ, इन्हें के भून कर राखिए। राजा रानी खाने बैठा तो बड़ा तेड़ भी उड़ के गया। राजा रानी आगे ने आपको भाला खाती करने गया। सब कोई बोले खाती तेरे भाईलो आए हैं। खाती पूछे कौन सा बेसा से आए हो। जना सब बोलिया कि मेला बेसा में आए हो। खाती बोलियो कि पुराना घर में उतार दियो। राजा रानी पुराना घर में उतर गया। बटे वे सोना को बर्छी बछेड़ल पड़े था, जिन्हें जमीन खागी। राजा रानी ने बोलियो कि उरे से भी चाल लो, नहीं तो आपने चोरी सिर लाग जासी। फिर आगा ने राजा रानी आपका राजा भाई ला के गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि राजा तेरे भाई लो आए हैं। राजा पूछे कि कौन सा बेसा से आए हैं। सब कोई बोले मेला बेसा से आए हो। जब राजा बोलियो कि मेरा पुराना महल में उतार दे। वो पुराना महल की खूटी पर 1.25 करोड़ को हाथ टंगेड़ो, जिन्हें जाता ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठे से भी चालो, नहीं तो अपना हार चोरी लाग जासी। उठे से भी वे चला गया। सब कोई राजा ने बोलन लग गया कि तेरो भाई लो हार चुरा लियो। तो राजा बोलियो कि चोर तो कोनी तो, पर गरीबी के कारण लेगो होसी। राजा रानी बड़े से आपकी बहन के गया। सब कोई बोलन लगे कि रानी तेरे भाई आए। बहन पूछी कि कौन सा बेसा से आए हो। सब बोला कि मेला बेसा से आए। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर ही उतार दो। राजा रानी ने सरोवर की पाल पर उतर गया। बहन बाई का ने धन को गड़ो बरक कर ले आई। बाई जैया ही देखन लगे धन का कोयला होगा। भाई बोलियो कि यो घड़ो ही उरे ही गाड़ दे। उठे से राजा रानी माली के बगीचे में गए तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरे होगो। जब माली पूछो कि तू कौन है जो मेरा बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सूखेड़ो हरे हो गयो। बोलियो कि मैं तो भिखारी हूँ और राख लेसी के। माली उन्होंने राख लियो। जब रानी बोलियो कि मैं 4 काम कोनी करूँगी, जैया कोनी झाड़ू कोनी देऊँ, बिछोना कोनी बिछाऊँ, जूठा बर्तन कोनी मांजूँ। माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी काम कोनी कराऊँ, तू खाली फूल की माला गूँथ दिए और बाजार में जाकर माला और साग बेचाई। राजा कुआं में से पानी निकाल दियो। रानी साग बेचन बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। जना लुगाया बोली कि अभी कहानी सुन लिया, थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि ते कैया की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि मैं तो साबदा माता की कहानी सुना हाँ। जना रानी बोली कि मैं भी साबदा माता की कहानी सुनती, पर राजा साबदा को डोरो तोड़कर फेंक दियो, जिसे 12 बरस हो गया। साबदा माता मारा पर नाराज होगी, पर अभी भी मारे ओजू में डोरो ले लूँ। वही दिन राजा ने अपने सपनों आयो कि साबदा माता बोली कि मैं तेरे आऊँगी। राजा पूछो कि मैंने कहीं बेरो पड़सी। साबदा माता बोली कि सवेरे जब तू कुआं पर पानी भरवन जावगो, जब पहली बार में जौ की छड़ी, दूसरी बार में हल्दी जौ की छड़ी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में काच कुकड़ी निकले, जद थे जान जायो कि साबदा माता आगी। रानी ने डोरो करके घरा चल जियो। दूसरे दिन सब भैया ही होगो। रानी डोरो लियो साबदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि मेरा 12 बरस पूरा हो गया, अब मैं घरा जाऊँगा। राजा माली ने बहुत धन देकर
आपकी बहन के आ गया। औजू सब बोलिया कि तेरो भाई आए हैं। बहन पूछी कि कौन सा बेसा से आए हैं। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर आए हैं। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोले कि मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरूंगा। बट्ठे जाकर गड़े उधर निकले तो देखे तो हीरो मोती जगमगा गया। बहन ने धन को गड़े और बहुत दिन देकर ऊँट से चालिया। आगा ने फिर अपन राजा भाई ला के गया। लोग बोले कि राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछे कौन सा बेसा से आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर आया है, गाजा बाजा से आयो है। राजा बोले कि मेरा नया महल में उतार देवो। पर राजा रानी उतरिया कोनी। बोली कि मैं तो पुराना महल में उतर जावांगा। बट्ठे जाकर देखा तो दीवार हार निकल गई थी। जी को हार पाछे खूंटी पर टांग दियो। राजा आपको भाईला से बोलियो कि मारा दिन खराब था तो ये हार दीवार निकल गई। अब दिन फिर गया तो पाछे दे दी। थारो हार लेओ, मारो कलंक उतार गयो। पीछे से बटा राजा रानी आपकी खाती बहन के गया तो लोग बोलने लग गया खाती भाई तेरो भाई लो आए। खाती पूछे कौन सा वैसे सा है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से। खाती बोले मेरे नया घर में उतार दो। राजा उतरे कोनी। बोले कि मैं तो पुराना में ही उतर बैठ जासी। बता बर्छी बछेला जमीन खागी। जी का पाछे दे दी। राजा खाती ने बर्छी बछेला पाछे से मार दिया और बोलिया कि मारा दिन अच्छा कोनी सा, थारे चीज़ा पाछे वापस मिल गई। उठे से राजा रानी तालाब पर आया। देखे तो दोनों तीतर उड़ गया। बुजेड़ा सीधा हो गया। सोना की जारी उगागी, दांत हाली बाल दी पाछे आगी। भगवान रा पनवाड़ा पाछे आने लग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ दिया। जीगा ने आपकी धर्म की बेटी बना ली और बी को विवाह कर दिया। बहुत धन दौलत लेकर दिया। पीछे रानी बहुत धूमधाम से साबदा माता को उजमण करियो। सो ब्राह्मण जी माई सारा सीरा पूड़ी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर साबदा माता ने बोली कि हे साबदा माता तू मैंने ऊंची बड़ी करी, मैं तेने ऊंची बड़ी करूं। हे साबदा माता राजा रानी ने जीसो भी दियो उसो कोई ने मत दियो। जीसो धन दौलत दियो वीसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने उकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो। विनायक जी की कहानी। एक विधवा मालन थी। उनके एक 4 बरस को बहुत सुंदर लड़के तो। मालन की सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों ने घर से निकाल दी। दोनों जना उठ से चालिया। चालता चालता दूर जाकर एक गांव के नीचे बैठ गया। गाछ के सामने विनायक जी को मंदिर तो दुनिया दर्शन करने आती। उन्होंने की प्रसाद बांट जाती। सोना को पेट भर जातो। दोनों जना बैठे ही रहने लग गया और विनायक जी की बहुत सेवा पूजा करने लग गया। एक दिन मालन सोची कि आप जंगल में से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आपने बहुत धन हो जासी। वे लोग दुकान खोल ली। खूब बिक्री होने लगी। पीछे वे बिक्री करने आई आदमी रख लियो और आप विनायक जी की सेवा पूजन करने लगे। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान खरीद लियो। मुनीम गुमास्ता रख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजने लगी तो लड़को पढ़ने जातो। बटे राजा की लड़की भी जाती। उसे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घर भी जाने लग्यो। जी के मैं लड़का ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ही ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि आप राजा हाँ या मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी को नहीं। बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं तो इसे ही ब्याह करूंगी। भाभी आपके सासू ससुरा ने जाकर बोली तो राजा बोलियो कि ठीक है प्रतिज्ञा ही कर ली तो आपने करनो पड़सी और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करियो। बहुत दायजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू नाता देकर पहले विनायक जी के मंदिर में दोग दिवाई, पीछे घर ले आई और सारा गांव में ढिंडोर पिटवा दियो कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। यह सुनकर भी दुनिया दर्शन करने आवे लगी और भी का बिक्री बढ़ने लगी। बेटो काम संभालने लग्यो। मालन और सेवा पूजा करने लगी। बटे सासू के अंत बेर पड़ गया। जी का रुलता रुलता एक दिन अठे आ गया। आकर लड़का ने बोली कि मैंने नौकरी रख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारो काम कर दूंगी। लड़को रख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाने कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई। देखा तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी कि थे अठे काम करो हो। तो सासू बोली कि अठे को सेठ माने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी वे तो थारा ही पोतो है या थारी ही बहू है, यो आपनो ही मकान है, थे तो माने काट दिया था। पर विनायक जी महाराज मारी लाज रखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई। बोली कि मेरी करनी मैं भोग ली। जना बहू बोली सासू जी अब थे अटे ही रहो, पोता को सुख देखो। तो बटे रहने लगी। हे विनायक जी महाराज जिसे मालन ने धन दियो बीस सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो। कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। जय श्री राधे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।